अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं ज़ुहैब हसन। आज प्रोग्राम में बात होगी पार्टी पॉलिटिक्स की, सियासत में जो हलचल आई है उसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ कराची में गवर्नेंस के मसाइल की बात होगी और इसको लेकर जो हिकमत अमली बनाई जा रही है, इनसे निमटने के लिए जो रास्ते निकाले जा रहे हैं, इस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है सिंध की तरफ से, इसकी भी बात होगी। और पेशावर BRT पर जो कुछ अनासिर की तरफ से रवैया सामने आया है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस सियासी हलचल की जो कि बढ़ चुकी है। तवील अरसे की खामोशी के बाद मरियम नवाज की एक बार फिर सियासत में एंट्री होती नजर आ रही है। माजी में जब मरियम नवाज ने गैर मामूली खामोशी इख्तियार की तो कभी उनकी खामोशी को मसलहत का रंग दिया गया, तो कभी पार्टी की तरफ से बताया गया कि मरियम नवाज की खामोशी पार्टी पॉलिसी का नतीजा है। मगर अब एक बार फिर मरियम नवाज की खामोशी उन्होंने तोड़ दी है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या मरियम नवाज की सियासत में वापसी एक बार फिर कुछ अरसे के लिए होगी, महदूद अरसे के लिए होगी, या बिलाखिर उन्होंने फुल टाइम सियासत करने का फैसला कर लिया है। सियासी और सहाफती हलकों में मरियम नवाज से मुताल्लिक ये तासुर आम है कि मरियम नवाज की सियासत सिर्फ उनके अपने या उनके वालिद के इर्द गिर्द घूमती है। यानी जब तक उन पर या उनके वालिद नवाज शरीफ पर कोई मुश्किल नहीं आती तो वो खामोश रहती हैं, और जैसे ही मरियम नवाज या नवाज शरीफ के खिलाफ हुकूमत कोई कदम उठाने का सोचती है तो फिर मरियम नवाज अपनी खामोशी तोड़ देती हैं। पिछले हफ्ते नैब दफ्तर में तलबी के नोटिस से पहले मरियम नवाज मुकम्मल तौर पर खामोश थी, आप सबने देखा। मगर जैसे ही मरियम नवाज शरीफ को नोटिस मिला तो उन्होंने रैली की सूरत में नैब ऑफिस में पेश होने का फैसला किया, जिसके लिए नून लीगी कारकुनों को हरकत में लाया गया। पेशी के दौरान पुलिस और नून लीगी कारकुनों के दरमियान हंगामा आराई भी देखने में आई, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरियम नवाज ने अपनी एक तवील जो खामोशी थी वो तोड़ दी और एक बार फिर वही नारा लगाया, वोट को इज्जत दो का नारा, जो कि कहीं गुमसा हो गया था। मरियम नवाज के सियासी कमबैक पर आज वफाकी वजीर शेख रशीद ने सवाल उठाया कि मरियम नवाज का नजरिया इतने दिनों डीप फ्रीजर में क्यों लगा हुआ था। ये सवाल किया शेख रशीद ने, जरा मुलाहिजा कीजिए। इतने दिन उन्होंने बयानिया डिफ्रीजर में लगाया हुआ था। इतने दिन जो मरियम साहबा का बयानिया था वो डिफ्रीज़र में लगा हुआ था। सर जी, ये सारी इनकी मूवमेंट्स हैं, इनकी एक ही मूवमेंट है कि हमारी खुदा के वास्ते जान छोड़ो। अच्छा, अब मरियम नवाज की खामोशी पर शेख रशीद ही नहीं, शेख रशीद जो सवाल उठा रहे हैं, सियासी तज्जियाकार भी माजी में इस किस्म के सवालात उठाते रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में सीनियर तज्जियाकार सुहेल बड़ाइच ने अपने कॉलम में ये लिखा था कि अवाम के मसाइल पर तभी उजागर होते हैं जब कोई मुश्किल पड़ती है। यानी मरियम नवाज पर जब मुश्किल पड़ती है तो अवाम के मसाइल उजागर किए जाते हैं। मरियम नवाज पार्ट टाइम सियासत करती हैं, जबकि जमहूर को फुल टाइम सियासतदान की ज़रूरत है। ये सुहेल बड़ाइच साहब ने कहा। आज से पहले भी ऐसे कई मौके आए जिस पर मरियम नवाज ने तवील खामोशी की, और खामोशी के बाद उन्होंने बात भी करना शुरू की, खामोशी तोड़ी और एक बार फिर खामोशी इख्तियार की। तो ये एवरी नाउ एंड देन होता रहा है। नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा होने से पहले भी मरियम नवाज 5 माह तक, जी हाँ 5 माह तक मुसलसल खामोश रही थी। मगर नवाज शरीफ को सजा होने के बाद मरियम नवाज ने खामोशी तोड़ी और हुकूमत के खिलाफ महाज संभाला। मगर पिछले साल मार्च में नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिलने के बाद मरियम नवाज एक बार फिर खामोश हो गई। इसके बाद जब नवाज शरीफ की सेहत बिगड़ी उस वक्त मरियम नवाज जेल में थी, मगर उन्हें नवाज शरीफ की तीमारदारी के लिए हुकूमत ने रिलीफ दिया, और फिर नवाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिलने और मरियम नवाज को जमानत मिलने के बाद मरियम नवाज एक बार फिर गोशा नशीनी में चली गई। और अब जब उनसे ये सवाल हुआ कि वो इतने अरसे तक खामोश क्यों थी, तो उन्होंने बड़ा ये गौर तलब बात है, जब ये सवाल हुआ उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि वो इतने अरसे तक खामोश क्यों थी, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि उन्हें होस्टेज बनाकर रखा हुआ था, और अगर वो बोलती तो नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। उन्होंने क्या कहा, जरा आप मुलाहिजा कीजिए। मेरे लिए बोलना आसान है, खामोश रहना मुश्किल है। मेरी वालदा चली गई इस दुनिया से, मेरे वालिद इतने बीमार हो गए कि उनकी ज़िंदगी का हमें उस वक्त पता नहीं था। मुझे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मियाँ साहब के साथ नहीं जाने दिया, तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मुझे इधर एज हॉस्टेज रखा हुआ था उन्होंने, कि अगर मैं कोई बात करूँ तो वहाँ पर वो मियाँ साहब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी। मरियम नवाज कह रही है कि वो होस्टेज थी, अगर खामोश न रहती तो उनके वालिद को नुकसान पहुँचाया जाता। मगर यहाँ पर अहम सवाल ये है कि अगर इस बात में सदाकत है जो मरियम नवाज कह रही हैं, तो मरियम नवाज ने अब खामोशी तोड़ने का फैसला क्यों किया?
क्या अब वो होस्टेज नहीं है? क्या अब नवाज शरीफ को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता? ये बहुत बड़े सवालात हैं। इन सारे सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने वक्त दिया। कहिएगा, पहला सवाल तो यही है कि क्या मरियम नवाज अब फुल टाइम सियासत करेंगी या एज अ पार्ट टाइमर ही वो खामोशी तोड़ेंगी और फिर गोशानशीनी में जाएंगी और फिर खामोशी इख्तियार करेंगी? शुक्रिया ज़हेब, लेकिन मैं पहले ये ज़रूर बताऊं कि जो आपने बातें कही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जवाब आपको काफ़ी हद तक मरियम नवाज शरीफ साहबा की मिल गया होगा, मगर मैं उसमें थोड़ा एडिशन ये ज़रूर करूँगा कि हम पर ये इल्ज़ाम था कि इनसे एहतसाब किया जा रहा है इनका, इसलिए ये लोगों को उकसा रहे हैं। दूसरा, हमारे जहन में ये था और लोग ये बात करते थे कि इनको वक्त दिया जाना चाहिए। हमारी खामोशी का एक हिकमत भी थी, उस हिकमत अमली का ये हिस्सा था कि हम खामोश रहे, इसलिए कि अगर जो ये वादे करते आए हैं, जो बुलंदोबाद ऐलानात ये करते आ रहे हैं, इनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम इनकी तरह के नहीं थे जो ये लोग हमारी हुकूमत के वक्त करते रहे। मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँ कि आज क्या वजह है हमारे बाहर निकलने की, उसकी वजह बुनियादी ये है कि आप ये देखें कि हमारे दौर में जब हमने हुकूमत छोड़ी तो ग्रोथ आपकी 5.8 पे थी और आज -0 पे चली गई। आप ये रोज़ सुनते हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है महंगाई की चक्की में पिस गई, मगर हमारा आज का निकलना और ख़ास तौर पर आपका जो सवाल है कि नैब की पेशी पर इतने लोग क्यों आए और रद्द-ए-अमल इस तरह क्यों आया, आपका बुनियादी सवाल ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ ज़हेब कि उस दिन यकीन जाने कि हमने किसी को कॉल नहीं दी, ये रद्द-ए-अमल था उस चीज़ का कि जो मैंने पहले कहा कि ग्रोथ आपकी थी 5.8 पे और आज कहाँ आ गई, और लोग जिस तरह चक्की में पिस रहे हैं महंगाई की। अच्छा, लोग ये समझते हैं, ये कहिएगा, ये के लिए एक सेकंड के लिए ज़ेब, एक सेकंड के लिए मैं ये कहता हूँ कि इनका लोगों का आज उनको यकीन आ गया कि इनकी तरजीहात जो हैं वो इंतकाम लेना है एहतसाब के नाम पर। इनकी तरजीहात ये नहीं है कि कोई आवाम को रिलीफ दिया जाए, कोई आवाम के लिए या रियासत के लिए कोई काम किया जाए, इसलिए ये रद्द-ए-अमल आपके सामने आ रहा है। जी प्लीज़ अब बताएं। जी नहीं मियां साहब, एक अगर टाइमलाइन देखी जाए ना, 5 महीने पहले भी मरियम नवाज ने बोला और मियां साहब को जब पहले सजा हुई तब भी उन्होंने बात की, तो क्या उस वक्त क्या हालात ऐसे नहीं थे? आप ये कह रहे हैं कि हिकमत का मुजाहरा आपने किया, तो क्या अब ऐसे हालात हो गए? क्योंकि देखिए बड़े बड़े वाकयात हुए इस मुल्क में, सानिया साहिवाल हुआ, उस पर कोई बात नहीं की गई, इसके साथ साथ बड़े बड़े अहम बिल थे जो पास हुए, उस पर मरियम नवाज ने कोई बात नहीं की। सहाफ़ियों से जुड़े जो मामला थे, सहाफ़ियों को जिस तरीके से मामला हुआ अभी वो भी आपके जहन में होगा, उस पर भी बात नहीं हुई। लेकिन जब पेशी होती है और ये अकाउंटेबिलिटी का नैब का मामला तेज होता है, तो ये लगता है कि ये पर्सन स्पेसिफिक सियासत है और ये जाती मफाद के लिए सियासत है, इस तरह का तासुर आता है। इसको कैसे ज़ाहिर करेंगे आप? ज़ेब, इससे ही तो हम बचना चाहते थे कि लोगों में ये तासर दिया जा रहा था कि इनसे एहतसाब इनका हो रहा है, इसलिए ये लोगों को उकसाते हैं। एक तो मैं जवाब उसका दे चुका हूँ। दूसरा, मैं जो आपने गनवाए उसमें एक और एडिशन कर लें, जो पाकिस्तान की शाहराह कटी, जिसको हम कश्मीर को पाकिस्तान की शाहराह कहते थे। आप ये देखें कि 5 अगस्त को ये वाक़या हुआ और 6 अगस्त को सरगोदा में मरियम नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि हम जा रहे हैं मुजफ्फराबाद, तो 7 को गिरफ्तार कर लिया गया। आप ये देखें तो सही, हम खामोश इसलिए भी रहे कि हम समझते थे कि अगर पाकिस्तान के खैरखा जो हैं, अगर वो समझते हैं कि इनको खामोश करवाने से पाकिस्तान की कुछ सिमत दुरुस्त हो सकती है बेहतरी की जानब, कोई बेहतर मामलात हो सकते हैं मईशत के, तो हम खामोश रहने के लिए तैयार हैं। भाई कर लो, मगर आज मुझे ये बताएं कि मुस्लिम ममालिक के साथ जो आप करने जा रहे हैं, जो नए ब्लॉक बन रहे हैं, ये बताया तो जाए कि आपकी हिकमत अमली है क्या। और 1 साल होने को है मकबूजा कश्मीर पर कब्जे का, और उसके बाद आपकी एक कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। ये वो सारी चीजें हैं जिनको हम देखते हुए हम समझते हैं कि अगर लोग खुद से, और मैं ज़ोहेब आपको यकीन से ये बात कह रहा हूं कि उस दिन जो रद्द-ए-अमल आया है पथराव का या दूसरा आपने जो शेलिंग के बाद देखा, वो एक ट्रेलर था, इब्तदा एक और चीज आज अगर
एक और चीज़ बताइएगा, मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि वो खामोश इसलिए थी कि अगर वो खामोश ना होती, उन्हें होस्टेज बनाया हुआ था, खामोश ना होती तो मियां साहब को, मियां नवाज शरीफ को नुकसान पहुंच सकता था। तो इस पर यह सवाल पैदा होता है कि अब तो वो बोल पड़ी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत तनकीद भी उन्होंने की है, तो अब क्या होस्टेज वो नहीं है? क्या मियां नवाज शरीफ को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता? इस पर थोड़ी सी बताइएगा, वजाहत दीजिएगा। देखें ज़ुहैब, मैं बिल्कुल इस पे क्लियर हूँ और पूरी कौम इस पर आज क्लियर कम से कम हो चुकी है कि इनके होते हुए पाकिस्तान की खारजा दाखिला पॉलिसी जिस दुराहे पर खड़ी है। ये तो आप जनरल बात कर रहे हैं, ये तो आप ये बात कर रहे हैं मिस गवर्नेंस की सारी बातें, लेकिन जो मरियम नवाज ने कहा उसका थोड़ा जवाब दें कि उन्होंने कहा कि वो इसलिए नहीं बोली थी, यानी वजह बताई उन्होंने ना बोलने की, तो अब बोलने की वजह भी तो वो बताएं, सामने लाएं कि अब क्या ये नहीं हो सकता, ये खतरा नहीं? बिल्कुल सीधी है कि अगर डिक्टेटर के आने से 50 साल 60 साल मुल्क पीछे चला जाता है तो इसके 5 साल पूरे करने से मुल्क 50 साल पीछे चला जाएगा। और बात सीधी है ज़ुहैब कि पाकिस्तान के तमाम जो पाकिस्तान से मुखलस हैं और तमाम अदारों को मिल के, क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक आईनी तरीका है इससे जान छुड़ाने का, वो तो बलूचिस्तान असेंबली और सेनेट के इंतखाबात से उसके कमी भी है। मियां साहब 2-3 सवाल और हैं जी, वक्त की कमी है, 2-3 सवाल और हैं। जी बिल्कुल। अब देखना पड़ेगा कि क्या लोग रोडों पे आएं और इससे जान छुड़ाएं और उसके क्या नुकसानात होंगे, ये सब सोचने का वक्त है, ब्लैकमेलिंग से निकलने का वक्त है। जो लोग ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान को हटाया गया तो ये ब्लैकमेल करेगा या इसका मुतबादल नहीं है, भाई कौम पे छोड़ें ये। लेकिन सर मसला इसमें ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि आप भी कंफ्यूजन का शिकार है ना, पार्टी के अंदर भी कंफ्यूजन पाई जाती है, क्योंकि मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बड़े तजियाकार ये कह रहे थे, तनकीद नाक़िदीन ये कह रहे थे कि मियां शहबाज शरीफ उसमें मौजूद नहीं थे, बैठे हुए नहीं थे, उन्हें बैठा होना चाहिए था, और उस तरीके से वो आउटस्पोकन, वो यानी आगे एक अमली तौर पर किरदार अदा नहीं कर रहे हैं मरियम के साथ। तो ये पार्टी रिफ्ट की भी बात होती है, बड़ी तनकीद होती है इस पर। नहीं ज़ेब, मैं ये 35-40 साल से बातें सुन रहा हूँ और पाकिस्तानी कौम भी सुन रही है कि कोई इनमें शरीफ ख़ानदान में कोई तकसीम है। और भाई बात सीधी सी है, एक बड़ी जमात है, उसमें हर बंदा अपनी राय देता है, तरीक़ाकार अपना जो है वो बताता है, फैसला तो कायद करता है, और इसी तरह आज तक होता आ रहा है। जो लोगों की ये सोच है वो बिल्कुल आंखें बंद करके कान भी जो है अपने बंद कर लें, ये हो ही नहीं सकता कि पार्टी रिफ्ट किसी किस्म की। एक और बस मौलाना साहब के बारे में बताया, वो बहुत तनकीद करें। आज़ादी मार्च में भी जिस तरीके से उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि मुश्तरका अपोजिशन नहीं हुई, पीपल्स पार्टी पे भी उन्होंने तनकीद की, आप पर भी की, तो वो अभी यही कह रहे हैं कि अपोजिशन नून लीग और पीपल्स पार्टी खासतौर पर जब हुकूमत कहीं फंसती है तो फिर उनको बेल आउट भी करते हैं, वो तो वो साथ नहीं है अपोजिशन उस तरीके से। तो इस तनकीद का जवाब भी आप क्या देंगे? नहीं, ये बात किसी हद तक मौलाना साहब की दुरुस्त है, और लीडर ऑफ अपोजिशन ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये कहा था कि बहुत सी जगहों पे हमने JUI के मेंबरान को एतमाद में नहीं लिया, उस पर उन्होंने माजरत की थी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। दूसरा मैं ये आपको कह दूं, जहां मैंने ये कहा है कि कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, वो मेरा ख्याल है कि ड्रेस हमने किए भी हैं और हमें करने भी चाहिए। और जहां तक ये फैसला है कि मरियम नवाज शरीफ का बार बार ये सवाल उठता है कि वो मुतहर्रिक रहेंगी नहीं, भाई जब पूरी कौम जो है 20 करोड़ आवाम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो चुकी है, हो रही है, तो जो जमात की लीडरशिप पीछे रह जाएगी वो कल को किस मुंह से उस 22 करोड़ आवाम के पास जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ है, और ये तो बड़ा अर्ली होगा ये बात करना कि 20 करोड़ आवाम जो है वो खड़े हो गए। अब ये फैसला नून लीग को और अपोजिशन को ही करना होगा कि वो किस तरीके से हिकमत अमली बनाते हैं और मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ते हैं, हुकूमत को टफ टाइम देते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, देखते रहिए नया पाकिस्तान।